जय माता दी। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ के 10वें अध्याय का हिंदी रूपांतरण। ऋषि बोले, अपने प्राण प्रिय भ्राता निशुंभ को मरा हुआ देख सारी सेना का संहार होता हुआ जान शुंभ कुपित होकर बोला, दुष्ट दुर्गे, तू अभिमान न कर। तू दूसरों के बल का सहारा लेकर झूठे अभिमान में चूर होकर संग्राम करती है। देवी बोली, रे दुष्ट, इस संसार में मैं अकेली हूँ, मेरे अलावा दूसरा कौन है? देख, ये सब विभूतियाँ मेरी ही हैं जो मेरे में प्रवेश कर रही है। तत्पश्चात ब्रह्माणी आदि सभी देवियाँ अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई और केवल अंबिका शेष रह गई। देवी बोली, मैं अपनी विभूतियों द्वारा अनेक रूपों से इस युद्ध स्थल में उपस्थित थी। अब मैंने समस्त रूपों को समेट लिया है और मैं अकेली खड़ी हूँ, अतः तुम स्थिर हो जाओ। ऋषि बोले, तदंतर देवताओं और दैत्यों के सम्मुख देवी और शुंभ का घोर संग्राम आरंभ हो गया। बाणों तथा अस्त्र शस्त्रों की वर्षा से उन दोनों का संग्राम सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। देवी के छोड़े हुए दिव्य अस्त्रों को शुंभ अपने अस्त्रों से काट देता था, इसी प्रकार शुंभ के छोड़े हुए दिव्य अस्त्रों को परमेश्वरी अपने उग्र हुंकार से काट डालती थी। तब शुंभ ने सैकड़ों बाणों के प्रहार से देवी को ढक दिया। देवी ने क्रोधयुक्त हो शुंभ के धनुष को अपने बाणों से काट दिया। धनुष के कटते ही शुंभ ने हाथ में शक्ति को उठाया तो देवी ने अपने चक्र से उसके हाथ में स्थित शक्ति को काट दिया। तदंतर शुंभ ने सैकड़ों चमकती हुई ढाल तथा तलवार से देवी के ऊपर प्रहार किया। चंडिका ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके सूर्य के सदृश चमकने वाली ढाल तलवार को काट डाला। जब शुंभ के घोड़े और सारथी मारे गए तथा धनुष टूट गया तो वह घोर मुदगर लेकर अंबिका को मारने दौड़ा। फिर देवी ने उस मुदगर को भी अपने तेज बाण से काट दिया। तब इस असुर ने बड़े वेग से भगवती के वक्षस्थल में एक मुष्टि प्रहार किया तो देवी ने भी उसके वक्षस्थल में एक घूसा मारा। तब घूसा खाकर शुंभ भूमि में गिर पड़ा और तत्काल ही खड़ा हो गया। फिर उसने उछलकर देवी को पकड़ आकाश में ले जाकर चंडिका के साथ संग्राम किया। उस घोर संग्राम को देख समस्त सिद्ध और मुनि आश्चर्यचकित हो गए। इस प्रकार अंबिका के साथ असुर का बहुत समय तक युद्ध हुआ। फिर देवी ने उसे ऊपर को उठाकर फिराया और पृथ्वी पर पटक दिया। तदंतर वह असुर चंडिका को बड़ी तेजी से गुस्सा मारने दौड़ा। अब उसको अपनी तरफ आते देख देवी ने शूल से उसकी छाती को छेदकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। वह असुर देवी के शूल से घायल होकर मर गया। उसके पृथ्वी पर गिरने से समुद्र, द्वीप, पहाड़ तथा संपूर्ण पृथ्वी कांप गई। उस दुष्ट असुर के मरते ही सारा विश्व प्रसन्न हो गया और आकाश निर्मल हो गया। जो पहले अनिष्ट सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सभी शांत हो गए। नदियाँ भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उसके मरते ही समस्त देवगण बड़े प्रसन्न हुए और गंधर्व सुंदर गान करने लगे तथा अन्य गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। निर्मल वायु बहने लगी तथा सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। यज्ञादिकों की अग्नियाँ जो शांत हो गई थी वह प्रज्वलित हो गई तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। इति श्री मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में शुंभ वध नामक 10वां अध्याय समाप्त। जय माता दी।